नकाब सिर्फ इस्लाम को रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं है, ये हर महिला के लिए है। इस तरह से लड़कियां नंगी होकर नाच कर रही है। मुसलमान अपनी औरतों को कैद करके रखते हैं और ये नकाब पहनकर अपने धर्म को दुनिया के सामने रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर किसी हिंदू के घर में कोई घटना हो गई हो और उसके बगल में कोई मुसलमान है तो सबसे पहले दौड़कर वो मुसलमान ही जाएगा उसे बचाने के लिए। हेलो एवरीवन, मैं हूं तबारक और आप देख रहे हैं तबारक द स्टोरीमैन यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो आजकल एक खबर जो बहुत ज़्यादा, आप हर जगह किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाइए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, आप कहीं भी चले जाइए तो ये खबर बहुत चर्चे में रहती है कि जो इस्लाम धर्म में पर्दे का जो सिस्टम है, पर्दा का क्या सिस्टम है, आखिर इस्लाम धर्म में मुसलमान अपनी औरतों को पर्दे में क्यों रखते हैं। और ये पर्दा, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि जो ये पर्दे का सिस्टम है ये मुसलमान अपनी औरतों पर ज़बरदस्ती पर्दा करवाते हैं, मुसलमान अपनी औरतों को कैद करके रखते हैं, उसे खुली आज़ादी नहीं देते हैं। तो ये जो सारा खबर है, क्या ये सच है और क्या झूठ है, आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ। और ये आखिर मुसलमान अपनी औरतों को पर्दे में क्यों रखते हैं, इसके पीछे क्या कारण है। तो आप सब जानते हैं कि चाहे वो कोई भी धर्म हो, हिंदू धर्म हो, सनातन धर्म हो, ईसाई धर्म हो या फिर इस्लाम धर्म हो, हर एक धर्म अपने अपने किताब के अनुसार ही चलता है। हर एक धर्म का एक एक बुक होता है जो उसी बुक को पढ़कर, उसी किताब को पढ़कर वो अपने धर्म को फॉलो करता है। उस किताब में जो बात लिखी गई है उसी किताब को पढ़कर अपने धर्म को और अपने धर्म की हर एक बातों को उसी किताब से उसको जानकारी मिलती है उसके धर्म की। इस्लाम धर्म का जो सबसे पवित्र किताब है कुरान, उस कुरान में ये कहा गया है कि जो मुस्लिम औरतें हैं उसे किसी को अपने घर के अलावा दूसरे के सामने उसे अपना चेहरा दिखाने की इजाज़त नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर एक धर्म अपने धर्म के किताब को पढ़कर ही उसको फॉलो करता है और उसका पालन करता है। तो ये चेहरा नहीं दिखाने का जो सिस्टम है, जो अपने घर के अलावा किसी दूसरे के सामने अपना चेहरा वो नहीं दिखा सकती। तो ये जो नकाब का सिस्टम है, ये काफ़ी लोग कहते हैं कि ये मुसलमान ज़बरदस्ती अपनी औरतों पर डालते हैं, मुसलमान ज़बरदस्ती अपनी औरतों से पर्दा करवाते हैं। तो ये नकाब को वो एक मुस्लिम ड्रेस समझते हैं कि ये इसका मुस्लिम ड्रेस है। और जब भी कोई महिला, मुस्लिम महिला, जब वो नकाब पहनकर, जिसे बुर्का कहते हैं, पहनकर बाहर निकलती है तो जो लोग इसके विरुद्ध में हैं, इसके खिलाफ हैं, वो जब भी उसे देखते हैं तो वो इस नज़र से नहीं देखते कि वो जिस्म को ढकने के लिए एक ड्रेस है, ना कि वो इस्लामिक ड्रेस है, इस्लामिक महिला है। जो मुसलमान औरतें हैं, मुस्लिम औरतें हैं, उसे अपने चेहरे को ढकना है, अपने जिस्म को ढकना है, उसके घर के अलावा कोई दूसरा आदमी उसे नहीं देख सकता। तो वो जिस्म को ढकने का एक ड्रेस है। तो जब भी कोई मुस्लिम महिलाएं घर से नकाब पहनकर बाहर निकलती है, बाजार जाती हैं, तो जो दूसरे धर्म के लोग हैं उसे देखते हैं तो उसके माइंड में ये आ जाता है कि ये नकाब पहनकर, ये इस्लामिक ड्रेस है और ये नकाब पहनकर अपने धर्म को दुनिया के सामने रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। हर एक धर्म अपने धर्म के किताब के अनुसार ही चलता है। जैसे सनातन धर्म में गीता हो गया, तो सनातन धर्म कभी ईसाई धर्म के किताब को पढ़कर उसको फॉलो नहीं कर सकता। वो सनातन धर्म सिर्फ अपने गीता को ही पढ़कर उसमें जो बातें लिखी गई है वो उसे ही फॉलो करता है। तो ठीक उसी तरह जो इस्लाम है, इस्लाम धर्म भी उसका जो सबसे पवित्र किताब है, सबसे पवित्र ग्रंथ है कुरान को पढ़कर ही उसे इस्लाम धर्म उसको फॉलो करता है। तो दूसरे धर्म के लोगों को लगता है कि ये मुस्लिम महिलाएं नकाब पहनकर अपने धर्म को दुनिया के सामने रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये सब की अपनी अपनी अलग सोच होती है, अपनी अपनी एक अलग माइंड सेट होता है। पता नहीं क्या समझते हैं। ये पर्दा करने का जो कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि इस्लाम धर्म में ही है, ये हर एक धर्म में है। आप गौर नहीं करते बातों पे। ये आज आप फॉरेन कल्चर को अपनाकर आपको लग रहा है कि सिर्फ बॉडी को ढकना और पर्दा करना इस्लाम धर्म में ही है। तो ये आपकी बहुत बड़ी, मैं आपको क्या बताऊँ कि आपका माइंड कैसा है और आप क्या सोचते हैं। तो मैं आपको बता दूं, आज से कुछ साल आप पीछे जाएंगे, जब 10 साल 15 साल आप पीछे जाएंगे तो आपने हिंदू धर्म में भी देखा होगा जो नई बहू होती है वो अपने घर के ही मर्द से घूंघट करती थी। वो अपने पति के अलावा किसी के सामने वो घूंघट नहीं उठाती थी। जो उसके पति के बड़े भाई होते थे उससे वो पर्दा करती थी, जो उसके पति के पिताजी थे उससे पर्दा करती थी। मतलब उसके पति से, उसके हस्बैंड से जो जितने भी बड़े लोग होते थे वो सबसे पर्दा करती थी। लेकिन धीरे धीरे कल्चर के हिसाब से हम क्या करते हैं, अपने आप को कल्चर में
ढालने लगते हैं। और फिर जब यही कल्चर को ढालते ढालते हम जब एक फॉरेन कल्चर में अपने आप को चेंज कर देते हैं, तब हमें हमारा ही धर्म बुरा लगने लगता है। और जब हमको हमारा ही धर्म बुरा लगने लगता है, तो हम जब दूसरे के धर्म को देखते हैं कि वो अपने कल्चर को अपनाया हुआ है, अपने कल्चर को फॉलो करता है, जो उसके धर्म में लिखा गया है, जो उसका धर्म उसे कह रहा है, वो उसे जब फॉलो करता है, तो हमें वो भी बुरा लगने लगता है। तो इसमें किसी की गलती नहीं, इसमें गलती सिर्फ हमारी इतनी है कि हम अपने धर्म को भूल जाते हैं, और जो हम बाहरी कल्चर, फॉरेन कल्चर को देखते हैं, उसको देख कर लगता है कि ये बहुत ठीक है, तो हम उसको ही मानने लगते हैं और फिर अपने कल्चर को भूल जाते हैं। तो हमारा देखने का नज़रिया बदल जाता है। तो अगर आप इस बात को इस तरह से भी समझेंगे कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो जब नकाब पहनती है, तो ऐसा नहीं है कि नकाब सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के लिए है। ऐसा कहीं पर नहीं लिखा गया है कि नकाब सिर्फ मुस्लिम महिलाएं पहन सकती है। नकाब पहनने का ये मतलब है, उनका मेन कंसेप्ट ये है, अपने शरीर को, अपने चेहरे को किसी दूसरे के सामने ना दिखाया जाए। और दिखाने की ज़रूरत भी क्या है? और फिर भी आपको लगता है कि मुस्लिम महिलाएं पर्दे करती है, और पर्दा में क्यों रहती है, ये नकाब क्यों पहनती है? तो आज आप देख लीजिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, आप किसी भी प्लेटफॉर्म को ओपन कीजिए और आप देखिए इंस्टाग्राम पे किस तरह से लड़कियां नंगी होकर नाच कर रही है, नंगी होकर रील्स बना रही है। तो वहाँ से आपको देखकर कुछ तो समझ में ज़रूर आएगा कि जो इस्लाम में जो ये पर्दा का सिस्टम दिया गया है, वो अपनी औरतों की हिफाजत के लिए दिया गया है, उसका जो बॉडी है उसको ढकने के लिए दिया गया है, न कि ये इस्लाम को रिप्रेजेंट करने के लिए दिया गया है। तो अगर आप नकाब को इस्लाम को रिप्रेजेंट दुनिया के सामने किया जा रहा है, इस तरह से सोचकर और इस नज़र से देखते हैं, तो ये आपका माइंड है, उसे कोई चेंज नहीं कर सकता। लेकिन आप उसी तरह उस नकाब को इस कपड़े के नज़र में देखेंगे कि ये सिर्फ बॉडी को ढकने के और पर्दा करने का और दूसरों के सामने अपने बॉडी को नहीं दिखाने का एक कपड़ा है, तो ये कपड़ा आपको हर धर्म में लगेगा कि पहनना चाहिए। तो वो नकाब सिर्फ इस्लाम को रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं है, ये हर महिला के लिए है। लिखा नहीं हुआ है कि ये सिर्फ मुस्लिम महिला ही पहनेगी। तो मुस्लिम महिलाएं इस नकाब को इसलिए पहनती है क्योंकि वो अपने कल्चर को भूली नहीं है। उसे पता है कि जो जिस्म है, जो औरत की जो सबसे बड़ी इज्जत होती है, उसका जिस्म होता है। और आज आप इंस्टाग्राम पर देखिए कितने रईस घर की लड़कियां सब होती है, वो भी इतने छोटे छोटे कपड़े पहनकर इंस्टाग्राम पर रील्स बनाती है। और आप उसके कमेंट को पढ़िए, तब आपको पता चलेगा कि मुस्लिम महिलाएं पर्दा क्यों करती है, नकाब क्यों पहनती है। तो हमें लगता है कि हम जिस तरह से अपने आप को फॉरेन कल्चर में बदल रहे हैं, इतने छोटे छोटे कपड़े पहनती है कि आप फॉरेन कल्चर को भी भूल जाएंगे। आपको लगेगा कि इतना छोटा कपड़ा फॉरेन, जो जिनका फॉरेन कल्चर है वहाँ से देख कर पहनती है, वो भी उतना छोटा कपड़ा नहीं पहनती है जितना हमारे इंडिया में पहना जा रहा है। और फिर हमारे जो भारत की संस्कृति को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण दिया गया है, बहुत अहम रखा गया है भारत की संस्कृति को। भारत की संस्कृति से क्या मतलब होता है? हमारे जो देश की महिलाएं हैं, उसके जो ड्रेसेस हैं, वो फॉरेन कल्चर की तरह बिल्कुल भी नहीं होंगे। जो भारत की संस्कृति और सभ्यता में जो ड्रेस आती है, महिला वही ड्रेस पहनेगी। पहले के ज़माना में जब ऑर्केस्ट्रा हुआ करता था, तो उसमें जो लड़कियां डांस करने के लिए आती थी, तो उसका एक मजबूरी रहा करता था, उसको पैसे की ज़रूरत होती थी। तो वो ऐसे नहीं है कि खुशी में डांस करती थी, उसको पैसे की ज़रूरत थी, वो इसलिए नाचने के लिए आती थी। लेकिन आज आप देख लीजिए, बड़े बड़े घर की लड़कियां, आपको उनको देख कर लगेगा कि इन्हें पैसे की आखिर क्या ज़रूरत है। वाकई में उन्हें पैसे की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। वो इंस्टाग्राम पर रील्स बनाकर अपने आप को, अपनी बॉडी को दिखाकर लोगों से अपने जिस्म की कीमत वसूलती है। इतना सब देखने के बाद अगर आप फिर भी इस्लाम में जो मुस्लिम महिलाएं नकाब पहनती है, अगर आप उस पर सवाल उठा रहे हैं, उसको बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको इंडिया में नहीं चलेगा, इस तरह का अगर आपके जहन में ख्याल आ रहा है, तो मुझे लगता है कि आपको फिर महिलाओं की इज्जत का कोई परवाह है ही नहीं। क्योंकि अगर आप खुद ही सोचिए, क्या आप चाहेंगे कि आपकी माँ को, आपकी बहन को इस नज़र से देखे, वो ऐसा कपड़ा पहने जिससे उसका बॉडी साफ दिखता हो? कोई नहीं चाहेगा। लेकिन जब हमारी ये आदत है, ये ह्यूमैनिटी होती है, ये मानव की एक जो माइंड होती है ना, उसमें ये सेट हो जाता है कि जब हम अपने आप को किसी दूसरे रूप में ढाल लेते हैं, तो हमें हमारा ही रूप खराब लगने लगता है। तो ये इसमें एक माइंड सेट हो गया है। और इंडिया में तो ऐसे बहुत सारे लोग, जिसको बोलते हैं ना निकम्मे लोग, ऐसे बैठे हुए हैं जिन्हें
इस न कल्चर से मतलब है, न भारत की सभ्यता से मतलब है, न भारत की संस्कृति से मतलब है। उन्हें बस मतलब है कि दूसरे के मामले में इंटरफेयर करते रहना, दूसरे के मामले में टांग अड़ाना। एक और बात, हमारे इंडिया में आए दिन हर साल कम से कम 10-15 रेप तो होते ही हैं। और ये रेप क्यों होता है, ये इस बात पर आपने कभी गौर किया? और ये रेप सिर्फ हिंदू महिलाओं के साथ ही क्यों होता है? हिंदू लड़कियों के साथ ही, बच्चियों के साथ, बहनों के साथ ही क्यों होता है? क्योंकि जो ड्रेसेस है वो ड्रेस मतलब इस तरह से है कि आपको देखकर पता चलेगा कि ये अपने भाई के सामने किस तरह से जाती होगी, अपने बाप के सामने किस तरह से जाती होगी। लेकिन हम गार्जियन क्या करते हैं कि उस पर ध्यान नहीं देते हैं, और जो चीज़ दिखती है हवस वहीं से स्टार्ट होती है। तो रेप, हालांकि हमारे भारत में रेप करने वालों का बहुत सख्त कानून बनाया गया है, लेकिन होता क्या है, मुजरिम पकड़ा तो जाता है, लेकिन हमारे भारत की कानून एक ऐसी कानून है जहां पर जिसके साथ अन्याय हो रहा है उसे ही कोर्ट में दौड़ते दौड़ते 1-2 साल लगा देता है। आप खुद ही सोचिए कि रेप आखिर होता क्यों है? कोई मजबूरी तो नहीं होती है रेप करने की, कि किसी के घर परिवार के किसी आदमी को कोई कैद कर लिया है और कैद करने के बाद उसे कह रहा है कि तू जाकर उसका वहाँ रेप कर, तब मैं इसे छोड़ूंगा। या किसी के कनपट्टी पर बंदूक लगा दिया हो और उसे ये बोलता हो कि तू जाकर पहले रेप कर, उसके बाद ही मैं तुम्हें बख्शूंगा, तुम्हारी जान को मैं छोड़ूंगा। ऐसा तो नहीं होता है। रेप अपने जिस्म के हवस को बुझाने के लिए किया जाता है। तो फिर सरकार इस पर कानून बनी हुई है, लेकिन ऐसा कानून है जिस कानून से इंसान को डर ही नहीं है दिल में। तो हर साल कानून बनने के बावजूद भी हर साल 10-15 रेप हो जाते हैं। आखिर क्यों? और सिर्फ हिंदू महिलाओं के साथ ही ये क्यों होता है? क्योंकि ड्रेस जो होता है, इतना छोटा ड्रेस पहनने लगी है कि आपको देखकर खुद शर्म आने लगेगा। आप इंस्टाग्राम पर जाइए और वहाँ पर देखिए तो फिर आपको पता चलेगा। और मैं जब पढ़ रहा था तो एक सर पढ़ा रहे थे मुझे, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, वो सर ये बोल रहे थे, तो अगर कोई स्टूडेंट, मुस्लिम स्टूडेंट कल को IAS बनती है तो क्या वो वहाँ पर भी नकाब पहनेगी? इंजीनियर बन जाएगी तो क्या वो वहाँ पर भी नकाब पहनेगी? तो आप एक बात पर गौर किए होंगे कि जब IAS ऑफिसर कोई बनता है तो वहाँ भी जब वो बाहर निकलती है एक लेडीज IAS ऑफिसर, तो उसके भी चेहरे पर मास्क लगा होता है, सर पे टोपी होती है, दुपट्टा नहीं रखती है क्या वो सर पे? आप नकाब को इस नज़र से नहीं देखते हैं कि वो बॉडी को ढकने का एक कपड़ा है, एक डिज़ाइन है। आप नकाब को इस नज़र से देखते हैं ये नकाब मुसलमानों का ड्रेस है, ये लड़की के बॉडी को ढकने का, महिलाओं के बॉडी को ढकने का ड्रेस नहीं है, ये मुसलमानों का ड्रेस है। इसलिए आपको नकाब बुरा लगता है। और इंसान की एक फितरत होती है कि जिस चीज़ से उसे नफरत हो, चाहे उसके सामने वो आसमान को उतार कर ही क्यों न रख दे, वो फिर भी उसे अच्छा नहीं लगने वाला। और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आपको जब भी लगे कि मुसलमान नकाब अपनी औरतों को ज़बरदस्ती पहनाता है, तो आप एक बार सोशल मीडिया पर चले जाइए और वहाँ पर आप इंस्टाग्राम खोल लीजिए। वहाँ पर देखने के बाद आपको खुद शर्म आने लगेगा कि जो भारत संस्कृति और सभ्यता की बात करती है, अगर वाकई तौर पर उसे देखा जाए तो पहनावे के मामले में उसे मुस्लिम औरतें ही बचा के रखी है। क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, मुसलमानों का एक सिद्धांत होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसके धर्म में जो लिखा हुआ है वो उसे छोड़कर दुनिया कितना भी 50 साल आगे क्यों ना चला जाए, लेकिन वो उसे भूल नहीं सकता। लेकिन अब जो लोग ये बात को नहीं समझते हैं, वो अपने आप को फॉरेन गए, फॉरेन कल्चर देखा तो अपने आप को उसी में ढालना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर जब वो उस रंग में पूरी तरह से रंग जाते हैं, तब उन्हें अपना ही धर्म बुरा लगने लगता है। और फिर वही जो पर्दा प्रथा है, मैंने कहा ना कि पहले आज से आप 10 साल पहले पीछे जाइए तो आपको वहाँ पर भी हिंदू धर्म में भी पर्दा का सिस्टम देखने को मिलेगा। जो बहू होती है वो क्या करती है? पर्दा नहीं करती थी क्या? घूंघट करती थी। तो घूंघट क्यों करती थी? क्योंकि उसका चेहरा जो उससे बड़ा है वो ना देख ले। तो वो ठीक उसी तरह इस्लाम में भी जो महिलाएं नकाब इसलिए पहनती है कि उसके चेहरे को जो उसकी माँ है सिर्फ वो देख सके, जो उसका भाई है सिर्फ वो देख सके, जो उसका बाप है सिर्फ वो देख सके, ना कि कोई दूसरा देखे। और दूसरे को दिखाने की ज़रूरत भी क्या है? क्या ज़रूरत है दूसरे को दिखाने की? अपना चीज़, किसी चीज़ की बात की जाए कि महिलाओं की सबसे ज़्यादा ज़रूरी, उसकी जान से भी ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो है इज्जत। और आप इसी का ख्याल नहीं रखते हैं और आप सोचते हैं कि एक महिला की जो आप एक तरह से अपने माइंड को आप थोड़ा सा सोच कर देखिए कि अगर आप नकाब को हटाने की बात कर रहे हैं तो आप एक महिला के जिस्म से कपड़े उतारने की बात कर रहे हैं। कितनी घटिया सोच है आपकी। और आप फिर भारत की संस्कृति और सभ्यता की बात करते हैं। उम्मीद है कि जब ये बात आप सोचेंगे थोड़ा अकेले में रहकर, तो आपको इस बात का एहसास जरूर होगा कि हाँ, ये नकाब जो है कोई ऐसा नहीं है। अब स्कूल में लड़कियां जाती है नकाब पहनकर,
आप उसे कहेंगे कि वहाँ पर उतार कर आओ। जब वो क्लास में जाती है तो चेहरा तो खोल ही लेती क्योंकि पढ़ना होता है वहाँ पर। तो आप स्कूल में भी जाने से रोकना एक तरह से ये ज्यादती है। अगर आपको इतना ही प्रॉब्लम है किसी ड्रेस से तो आप जो भारत में फॉरेन कल्चर को अपनाया जा रहा है आप उसको बंद कीजिए। छोटे छोटे कपड़े पहनकर लड़कियां चल रही है आप उसको बंद कीजिए, लेकिन आप उसे बंद नहीं कर सकते क्योंकि नफरत हमें जिस चीज़ से होती है हम उसको ही हटाना चाहते हैं। और यहाँ पर नफरत नकाब से नहीं है, नफरत नकाब पहनने वाले जो धर्म है उस धर्म से ही नफरत हो गया है। और हम सब इतने बेवकूफ़ हैं कि हम ये जो नेता है उसकी बातों में आ जाते हैं क्योंकि उनका माइंड आपके लिए कुछ भी नहीं है। अगर आप एक हिंदू धर्म से हैं या कोई मुसलमान धर्म का नेता है या कोई हिंदू धर्म का नेता है और उसे लगता है कि ये जो मान लीजिए 1 मिनट के लिए जो कोई हिंदू सनातन धर्म से कोई नेता है, अगर वो सारे हिंदुओं को ये कह रहा है कि मैं आपके साथ हूँ, सारे मुसलमानों को ये करो वो करो, तो आपको लग रहा है कि ये मेरे लिए बहुत अच्छा कर रहा है, तो वो आपको तभी तक बोलेगा जब तक वो जीता नहीं है। अगर आपके घर के बगल में, अगर एक हिंदू के घर के बगल में कोई मुसलमान पड़ोसी हो या फिर मुसलमान के घर के बगल में हिंदू पड़ोसी हो, तो आधी रात हो या रात के 12 ही क्यों ना बज रहे हो, जब उसके घर में कोई घटना हो जाए, कोई ऐसी मुसीबत आ जाए, तो ये जो जिसके बल पर आप कूदते हैं, जिसके पीछे आप अपनी जान देने के लिए तैयार हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, वो आपको उस टाइम देखने नहीं आएगा। अगर किसी हिंदू के घर में कोई घटना हो गई हो और उसके बगल में कोई मुसलमान है तो सबसे पहले दौड़कर वो मुसलमान ही जाएगा उसे बचाने के लिए। या फिर किसी मुसलमान के घर में कोई घटना हो गई है और उसके बगल में हिंदू है तो वो हिंदू ही जाएगा उसे बचाने के लिए, ना कि वहाँ से आपको मोदी जी आकर यहाँ पर बचा लेंगे रात में। तो आप इस बात को समझिए, क्योंकि जो हमारे जो बगल में जो हमारी ज़रूरत है वो हमारा पड़ोसी या हमारे जो गांव के समाज के लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, वही हमारी ज़रूरतों को पूरी कर सकते हैं, न कि सरकार आपके पास आएगा आपकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। जो राष्ट्रीय ज़रूरत है, जो भारत के हित के लिए ज़रूरत है, जो भारत के सभी जनता को चाहिए, वो तो पूरा करना उनका कर्तव्य है, क्योंकि हम चुनकर उन्हें भेजे हैं, न कि उसके इशारा पर नाचने के लिए हम बने हैं। ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसे चुनकर वहाँ भेजते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि उसी के बात में आकर अपने आप को ही नुकसान देने लगते हैं, एक दूसरे को गाली देने लगते हैं और फिर हमें लगता है कि हमारा धर्म सबसे बड़ा है। अगर आप अपने धर्म का नाम लेकर किसी के साथ ज्यादती कर रहे हैं तो आप ये अपने धर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं दुनिया के सामने कि आपका धर्म ने आपको यही सिखाया है। तो इस बात को आप समझिए। और जहाँ तक मैंने नकाब के बारे में बोला है तो इस बात पर आप गौर ज़रूर कीजिएगा। और मैं हूँ आपका छोटा भाई। अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो अपना छोटा भाई समझकर इस बात पर गौर ज़रूर कीजिएगा। तो तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।